Morning, student. In previous session, we discussed about the tool of improving quality of people. It was education we had discussed, or I discussed with all of you. Why education is important and how it helps in improving the quality of people. Now, another tool of improving quality of people is health. Health, as you all know, according to the story also, Sakal and Vilas was sick. Vilas is not healthy, and due to unhealthy, he is not able to take interest in studies as well as in other work also. Okay, so health is also very important element. इट हेल्प्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. जैसे आप ही समझ सकते हैं कि अगर सपोज आपकी तबीयत ख़राब है, आप स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट हेल्दी तो आप आपका 100% नहीं देते हैं. ठीक है, आप आपका 100% नहीं देते हैं, आप अच्छे से काम नहीं करते हैं. ऐसी कोई एम्प्लॉय होता है, अगर वो हेल्दी नहीं है, वो फिट नहीं है, तो उसकी वर्क इफ़िशियंसी गिर जाती है, उसकी वर्क इफ़िशियंसी कम होती है, वो अच्छे से काम नहीं कर सकता. मतलब भले ही वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छा स्किल्ड हो, बहुत अच्छा क्वालिटेटिव वर्कर हो, बट इन केस इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी, डेफिनेटली ही और शी विल नॉट गिव देयर 100% ऑन देयर जॉब. और अगर वो 100% नहीं देंगे तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी होता है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. हमारा जो कंट्री का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम होता है. इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी कंट्री में कि एजुकेटेड होने के साथ साथ पॉपुलेशन का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है. हर कंट्री में एजुकेशन के साथ साथ आप उस देश की पॉपुलेशन का एजुकेटेड होने के साथ साथ उस देश की पॉपुलेशन का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है. गॉट इट? Then here we are going to understand this concept also now. Firm health, firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? आपको लगता है क्या एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी पीपल ना हो? ठीक है, ऐसे लोग काम कर रहे हो जो सिक हो, तो क्या वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ सकता है? ठीक है, एज पर आई नो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द आंसर कि इस कंडीशन में वो कंपनी, वो फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकती है. So the health of a person helps him to realize his potential and ability to work, fight illness. She will not be able to maximize output to the overall growth of the organization. Indeed, health is indispensable basis of realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. ठीक है, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना ये कंट्री की प्रायोरिटी है. जितना अच्छा, इसलिए जब एक बच्चे का जन्म होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे टीके वगैरह लगाना, जो भी दवाइयों वगैरह का, पोलियो वगैरह की दवाई वगैरह पिलवाना करना, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट क्यों कर रही है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसका हेल्थ स्टेटस क्या हो, इंक्रीज़ हो. क्योंकि यही छोटे बच्चे ही आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे. और अगर देश का भविष्य ही अगर इन केस अनफिट है, अनहेल्दी है, तो वो कैसे कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा? Our national policy too aims to at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional services with a special focus on the underprivileged segment of the population. यही रीज़न था कि एक अच्छी हेल्थ के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी वगैरह शुरू करा, गवर्नमेंट ने स्कूलों में डे मील फैसिलिटी वगैरह शुरू करा, जिससे बच्चे पढ़ने के साथ साथ क्या रहे, वहाँ पर वो लोग हेल्दी भी रहें. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required
at primary, secondary and tertiary sector in government as well as the private sector. There is a small explanation is given in the blue box related to the concept of health, also life expectancy rate. These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over the year ago, 68.3 in 2014. Infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016. Crude birth rates have dropped to 20.4 and death rates to 6.4 within the same duration of time. ओके सो मोर्टेलिटी रेट आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आई डोंट थिंक, लेकिन आप लोग काफ़ी लोगों को पता होगा कि मोर्टेलिटी रेट होता क्या है. मोर्टेलिटी रेट होते हैं द चाइल्ड हु बॉर्न एंड बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 year ऑफ एज दे आर डाइड. ऐसे बच्चे जिनका जन्म हुआ और वो 1 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई. ओके ये कौन से बच्चे होते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आउट ऑफ एवरी 1000 चाइल्ड 147 was in the year of 1951 and now it is 34 only in the year of 2016. It means अब सिर्फ आउट ऑफ 1000 चाइल्ड लगभग 30 से 34 बच्चे ही डाइड होते हैं 1 साल के अंदर. ऐसे ही एक है क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड. Crude birth rate have dropped 20.4 and health rates to 6.4 within the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement childcare. Improvement childcare are useful is assessing the future progress of the country. स्टूडेंट एक क्रूड बर्थ रेट आप लोग के एक्सप्लेनेशन में आया था. क्रूड बर्थ रेट. So here I am taking example. I am going to explain crude birth rate. What is crude birth rate? And it is always calculated in respect to crude death rate. Okay. So that's why both we are going to learn. Crude birth rate and crude death rate are both measured by the rate of births or death respectively among a population of 1000. मतलब जो भी बर्थ रेट होता है, जो भी मोर्टेलिटी रेट होता है, जो भी एक्सपेक्टेंसी रेट होता है, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेट रिस्पेक्टिवली अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1080. यह हमेशा 1000 से डिवाइड होकर ही कैलकुलेट होता है. द CBR क्रूड बर्थ रेट एंड CDR क्रूड डेथ रेट आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ इन व पॉपुलेशन. कितनों का जन्म हुआ और कितने लोगों की डेथ हुई बाय एंड डिवाइडिंग बोथ values by number to obtain the rate per 1000. Okay, for example, if a country has a population of 1 million and 15,000 babies were born last year, in that country we divide both 15,000 divided by 10 lakh by 15,000 and 1 lakh by 10 lakh by 1000 to obtain the rate per 1000. Thus the crude birth rate is 15 per 1000. crude birth rate कितनी आ गई? 15. The crude birth rate is called crude because it does not take into account age or sex differences among the population. Got it? क्यों इसे क्रूड बोला है? क्योंकि डज नॉट अकाउंट इनटू एज और सेक्स डिफरेंसेस. क्योंकि बच्चे पैदा ही होता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो ना तो मेल फीमेल में काउंट होता है, ना तो उसकी कोई एज काउंट होती है, इसलिए उसको क्रूड बोला गया है. ओके, इन आवर हाइपोथेटिकल कंट्री द रेट इज 15 बर्थ्स फॉर every 1000 people, but the likelihood is that 5000 of those 1000 people are men, and of 500 of those 1000 people are men, and of the 500 who are women, only a certain percentage are capable of giving birth in a given year. So student, I explain you crude birth rate also. Increase in life expectancy, we are here.
we are here. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future. Progress of the country. Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the children and child care. So there is two questions. What is the percentage increase in dispensaries from 1951 to 2015, and what? So this answer you will get with the help of this clarification health infrastructure over the years. So you will write down the answers with the help of this. So these and here are some important terms are mentioned here, which is very important, and as per your examination point of view or maybe MCQ point of view, these three terms are very important. Infant mortality rate, I already explained, rates of the death of a child below 1 year of age. Birth rates is the number of babies born for every 1000 people during a particular period of time. Death rate is the number of people per 1000 who died during a particular period of time. So there is a health infrastructure information is given over the years. Till 2017 is given here SC, PSC, clinical healthcare center, primary healthcare center. Okay. In 2013 it is given in number 181139, until 2017 it is 1,87,515. Dispensaries and hospitals, in 2013 29,274, and now it is 31,641. Nursing personnel, registered doctors numbers also every year number of doctors has increasing. Okay, every year, and in registered doctor in medical council 45106 in 13, and again in 2014 33536 are registered, in 15 20 422 registered, in 16 225 282 is registered, and 17 it means every year more than 15,000 or more than 20,000 doctors are registered under medical council. Bed is also increased every year, and nursing personnel is also increased every year. Got it? So here some questions, two questions are above here, 1 2 2 questions are here. Two question with the help of this table you will do, with the help of this infrastructure table you will do into your notebook, and here also 3 4 5 6 questions are given. So total 6 questions are there. So you will do at your own. If any problem, definitely I will help you out. There are many places in India. Now we are here. There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental college. Just for states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. So this is the small picture of medical or healthcare facilities in India, and definitely government want to increase healthcare infrastructure. By this people become fit, by this people become healthy, and healthy people contribute more in the production of goods and services. If they are contributing more of goods and services, our country GDP will be increased, our country national income will increase, and people standard level living will be increased. So जिसे बोलते जाते हैं कि कोड दिया है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, उसी तरीके से अगर फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. ठीक है, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और फिट रहने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे हैं. ठीक है, इसलिए आप लोग भी इस कोविड-19 बीमारी जो चल रही है इसमें आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का बहुत ध्यान दें. ठीक है, समय समय पर अपने हाथों वगैरह को वॉश करते रहें. कभी बाहर निकलने का मौका मिल रहा है तो बाहर
अपने आप को कवर करके जाएं, मास्क वगैरह लेकर जाएं, ठीक है। सैनिटाइज़ वगैरह को इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें सैनिटाइज़, क्योंकि उससे भी आप बच्चों को भविष्य में बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश यही करें कि कम से कम आप सभी घर से बाहर निकलें, अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और घर पर योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करें, ठीक है, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो और आप पे इस बीमारी का कोई असर ना हो। Now, next session, tomorrow session will discuss about unemployment. Okay, we'll discuss about unemployment, in which definitely it is understand by the help of story of Sakal and story of Vilas. We can easily understand. So tomorrow session will start unemployment. So student, thank you so much. Have a nice day.